बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाजरा खान, हाजरा पानिज़ई, इनकी किताब जो है इसके ऊपर इस वक्त बहुत बात हो रही है। कई दिनों से ये गुफ्तगू मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है, जो मैं समझती हूँ उस मिर्च मिसाले से हट कर हैं, और कुछ ऐसे हकायक है जो मेरे हाथ लगे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बुक जो है, इसका कंटेंट मैंने पढ़ा, $5 की ये किताब जो है ये अवेलेबल है। और ये किताब जो है ये इसको जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि इसको बड़ी ही अदाकारी के साथ इसको तैयार किया गया है, ताकि वो इल्ज़ामात जो पहले रेहाम खान की किताब पर लगाए गए थे वो अब दोबारा इस पर ना लगाए जा सके। बड़ी महारत के साथ, यकीन मानिए। अच्छा, लोग तो इस वक्त ना इसके कंटेंट के अंदर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसके कॉमास और इन चीज़ों के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इससे आगे की कुछ बातें बताऊंगी। कुछ चीज़ें जो इस किताब के अंदर इस खातून ने मेंशन की है और जिन चीज़ों को जिस तरह से बयान किया है, उससे साफ पता लग रहा है कि उसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ किसी को खुश करना है। किसको खुश करना है ये आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। मैडम ताहिरा से लेके अभी ये हाजरा खान तक की जो तारीख है, ये किन से जुड़ी हुई है, कौन लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, या कौन लोग हैं जिन्होंने रेहाम खान को किस तरह से इस्तेमाल किया और कितना एक फैसिलिटेट किया उसको उसके कामों में। उसकी किताब की जो किताब का मटेरियल था, आप देखिए हाजरा जो है ना, ये अपना मटेरियल जो है इसको वहाँ पर नहीं दिखा सकी जहाँ पर ये इंग्लैंड में मौजूद थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसके लिए मैरिट होटल के अंदर बाकायदा तौर पर किताब की रुनुमाई होती है, किताब मतलब एक पूरी तकरीब होती है, और वहाँ पर ये जो है सवालात के जवाबात जिस तरह से देती है और जिस तरह का कंटेंट इस किताब का है, उसके ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर गुफ्तगू करना, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे मकासद क्या है। लेकिन बड़ी एक मैं समझती हूँ कि लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि इमरान खान के कामों में तो बिल्कुल अगर गलतियाँ नज़र आती हैं निकाले। अगर कोई आप देखें हेल्थ कार्ड आप कहते हैं गलत था, उस पर बात करें। आप कहते हैं कि कोई और मतलब आपको चीज़ नज़र आती है कि ये ठीक नहीं किया काम, उसके ऊपर तो आप बात करें। लेकिन आप जब मुसलसल कैरेक्टर पे बात किए जा रहे हैं, और वो एक दफ़ा की बात तो है नहीं, चाहे वो आयला मलिक हो, चाहे रेहाम खान हो, चाहे आयशा गुल अलई हो, ये तमाम चीज़ें, और फिर अभी हाजरा खान हो, इन चीज़ों के ऊपर जब आवाम उस चीज़ को बाय नहीं कर रही, तो बार बार ये करने का मकसद क्या है। मैंने सुना कुछ बड़े बड़े सहाफ़ियों को जो कि यहाँ पर इन्वाइटेड भी थे, और जिस तरह की लौट यहाँ पे बैठी थी इस रुनवाई की तकरीब पर, वहाँ देख कर लग रहा था कि यहाँ पे नून लीग के जो जर्नलिस्ट है उनकी एक भरमार थी। और फिर वो जर्नलिस्ट जो वहाँ बैठ कर उसके बाद उन्होंने अपने बाकायदा प्रोग्राम्स किए, और उन प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने जिस तरह की बातें की, और उनके अंदर उन्होंने बड़ा ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो किताब इसने लिखी है ये बड़ी एक कमाल की किताब है। उसमें उन्होंने इसके कॉमास और स्क्रिप्टिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया। आपको पता है कि ये फोकस क्यों किया गया है? ये फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि ये बताया जाए कि ये किताब खुद बजाते खुद लिखी गई है। जी हाँ, ये तासुर देने की इस किताब के अंदर कोशिश की गई है। देखिए 129 पेजेस है इसके, जबकि ये पहले 84 पेजेस थे। जब ये ओरिजिनली इसने किताब लिखी थी 2014 में, तो ये इतने पेजेस जो ऐड किए गए, ये पेजेस क्यों ऐड किए गए, किस कीमा पर ऐड किए गए। उसके बाद इस किताब के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू जो की जा रही है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अच्छा अब बड़ी बेरब्त किताब है। पहले बचपन के अपने ताल्लुकात अपनी वालदा के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, फिर मीडिया के जो क्राइसिस थे, फिर उसके बाद इमरान खान के साथ जहाँ जहाँ जो कुछ भी होता रहा। अच्छा, उसमें अपना किरदार कहीं वजाहत नहीं है, लेकिन इमरान खान के हवाले से सब कुछ पता है कि इमरान ये करता था, इमरान खान किस तरह के ताल्लुकात थे। इतनी गलत बातें और इतनी मैं कहूँगी कि अखलाकियात से गिरी हुई बातें, जिसमें जानवरों के साथ उनके ताल्लुक को जोड़ना और उनके मुख्तलिफ खवातीन के साथ और पीटीआई की खवातीन। अच्छा, यहाँ तक के इसमें एक आप पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नोट करें। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है जनाब कि रेहाम खान जो है, रेहाम खान जो कि इमरान खान की वाइफ बुशा बीबी से पहले थी, और बुशा बीबी के बारे में ये लिखती है कि एक एक्स तवाइफ, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि वो कहती है कि बुशा जो है उसको तो वो बड़े अच्छे से जानती है बुशा बीबी को, लेकिन वो नहीं जानती तो रेहाम खान को। रेहाम खान के बारे में वो कुछ नहीं जानती, ना रेहाम खान के बारे में उसने कोई बात की, लेकिन बात की तो उसने बुशा बीबी के बारे में बात की। ये पता लग रहा है कि ये कुछ जो पेजेस जो है इंक्लूड कराए गए हैं वो किसी की ख्वाहिश को पूरा किया गया है। किताब के स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखा गया है कि ऐसा लगे कि ये किताब जो है वाकईतन एक अदाकारा की लिखी हुई है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कॉमर्स की मिस्टेक्स हैं, चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है, बेरब्त है। तो इसका मतलब ये है कि ये खातून जो है इनको किताब, जाहिर सी बात है ना, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर करती
कोई अच्छा लिखने वाला होता तो फिर तो लोग ये कहते कि जी नून लीग ने या किसी ने भी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है या कहीं से उनको मदद दी गई है और फिर वो जो है उन्होंने इतनी अच्छी किताब जो है वो तख्लीक कर दी है। तो नहीं, अब वो पूरा टच दिया गया और उसमें टच जो है वो इस तरह का दिया गया कि साबका तवाइफ कहा बुशा बीबी को, फिर ये कहा कि दो पागल लोगों का मिलन हुआ है, बहरूपिया कहा इमरान खान को, फिर उसने जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये तमाम चीज़ें जो है उनके एक और किस्म के अंदाज को बयान कर रही हैं। फिर इमरान खान के बहुत से इश्यूज़ जो बड़े पर्सनल इश्यूज़ हैं जो जिनको वो डिस्कस कर रही हैं, और फिर उसके बाद कहती हैं कि मैंने अपने वालिद को इनसे इंट्रोड्यूस कराया। देखिए, आपने अपने वालिद को इनसे क्यों इंट्रोड्यूस कराया? कहती मुझे बड़ी इस चीज़ का दुख रहेगा। क्यों इंट्रोड्यूस कराया? टिकट्स लेने के लिए, आगे आने के लिए, पार्टी में जगह पाने के लिए है। उसके बाद आप बहुत से ऐसे जिक्र जिनको करना चाहिए था उनको नहीं किया। ये किताब जो है ना, ये $5 की अवेलेबल है और आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि बाकायदा तौर पे रेहाम खान की ही कॉपी है ये, सिर्फ इस चेंज के साथ कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि किताब बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसमें एक रब्त भी मौजूद है। 2014 में ये लिखी जाने वाली किताब बार बार कहा जा रहा है जी ये तो 2014 में थी, 2014 में पहली बार आई थी। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपना कोई नाम नहीं बनाया था माजी में, मैं कोई उसके खिलाफ या इस तरह से नहीं, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एक शख्स को टारगेट करके आपने मौलाना समीउल हक के बारे में शायद अगर आप लोग जानते हो कि उनके ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, रोते हुए उन्होंने अपनी सेनेटरशिप से जब अलग हो गए थे, तो वो चीज़ें लोगों को भूली हुई नहीं है। और किसने किया था ये सब कुछ? ताहिरा नामी जो खातून थी उनके साथ उनके ताल्लुक़ को जोड़ा गया। जब मौलाना समीउल हक साहब ने ज़रा थोड़ी सी धमकी लगाई मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है क्या होता है कि एक ताहिरा नामी खातून जो है उनका कैरेक्टर सामने आता है और उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। फिर नवाज शरीफ हुकूमत गिराने की जब उन्होंने धमकी दी थी, उसके बाद ये स्कैंडल सामने आया था। तो इस पर मौलाना समीउल हक ने तरदीद की, रोते हुए सेनेट की रुकनियत से वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। उसके बाद मैडम ताहिरा ने वजाहत की कि वो किसी मौलाना समीउल हक को नहीं जानती बाद में, क्योंकि वो अब जाहिर सी बात है मकसद जो है वो पूरा हो चुका था और नवाज शरीफ जो है अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो चुके थे। अब उसके बाद एक पुराना सफ़ा जो है सहाफ़ी मोहम्मद उमैर है, उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कबल जो है बेनज़ीर नहीं, नवाज शरीफ ने मौलाना समीउल हक की भी किरदार कशी की थी और आजकल सामने आने वाली कारोबारी ख़वातीन की तरह तब मैडम ताहिरा को सामने लाया गया था। मौलाना समीउल हक ने तब नवाज शरीफ को हुकूमत गिराने की ये धमकी दी थी। अगले रोज़ उनके खिलाफ जिनसी स्कैंडल सामने आ गया। अब भी नवाज शरीफ की वापसी पर ऐसी ही खबरों में तेज़ी आई है और नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की किरदार कशी भी इसी वजह से की थी। अच्छा, उसके बाद मौलाना समीउल हक के बारे में जब कराई की तवाइफ से मुहिम चलवाई गई, ये भी वही कह रही, मैं नहीं कह रही, तो उन्होंने जवाबन कहा था चाहे 50,000 फ़ाहिशा औरतों से बकवास करा ली जाए, अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। लेकिन आखिरकार पता नहीं उनके साथ क्या किया गया था। ये बड़ी पुरानी तरीक़ाकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि जिसमें आप देखिए अगर तो जज साहब के फार्म हाउस के अंदर से भी तस्वीरें आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं और उसके बाद वो बेचारे जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं, फ़ैसले भी बदल देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। उसकी वजह यह है कि आवाम जो है वो अब समझ चुकी है। इससे आगे की बात करें, इलेक्शन पे बात करें, कोई काम किया है नहीं किया है, जो वादे किए अगर झूठे किए उस पर बात करें, लेकिन जो भी शख्स अगर बोलेगा तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, उसकी खुफिया वीडियोस जो है वो लीक की जाएंगी। तो ये बहुत ही गलत तरीक़ाकार है। कब तक चलेगा? आखिरकार आवाम जो है वो इम्यून हो जाएंगे। लोग जो है अब उनको इन बातों का असर नहीं होता। लोगों ने ऑडियो सुन ली, वीडियोज़ देख ली, किताबें देख ली, अब लोगों पर असर नहीं हो रहा। अब इससे आगे का कुछ काम कीजिए। मेरे ख्याल से ये एक फ्लॉप बुक है और एक फ्लॉप स्टोरी है, बार बार दोहराया हुआ स्क्रिप्ट है, जिससे अब कोई भी मुतासर नहीं हो रहा। एटलीस्ट आप देख लीजिए कि उनका वोटर उससे नहीं टूट रहा है। उसके अलावा फिर आपकी जो भी ख्वाहिश हो, अल्लाह ताला सबको हदायत दे और लोगों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से लोग बाज आएँ। और कोई मामला है भी तो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है, लेकिन इंसान जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।